नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है और मुझे आईटी में 12 से 13 साल हो गए हैं काम करते हुए और मैं लैपटॉप रिपेयर का काम करता हूं। आज कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा लैपटॉप में, जैसे हम कैसे हम अपने आप खुद सर्विस कर सकते हैं लैपटॉप की, कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं लैपटॉप को। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होएगी, जैसे कि मेरे पास हमें टूल्स चाहिए, स्क्रू ड्राइवर और कूलिंग पेस्ट और ओपनर और एक ब्रश। तो हम शुरू करते हैं। मेरे पास ये लैपटॉप है। इस लैपटॉप को मैं आपको सर्विस करके दिखाऊंगा कि कैसे हम सर्विस कर सकते हैं, कैसे हम हार्ड डिस्क और रैम को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लैपटॉप को हमें खोलना है। तो सबसे पहले अगर हमें लैपटॉप सर्विस करनी है तो सबसे पहले हमें लैपटॉप की बैटरी को रिमूव करना होगा। आप कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट अगर चेंज करोगे तो आपको पहले फर्स्ट टाइम बैटरी रिमूव करनी पड़ेगी। तो बैटरी का ये लॉक बना हुआ है, जैसे ये लैपटॉप है मेरे पास, HP का लैपटॉप है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये खुलेगा और इसकी हम सर्विस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बैटरी रिमूव करना पड़ेगा। बैटरी का ये लॉक है, बैटरी को हम रिमूव करेंगे, बैटरी निकाल के रख देंगे। उसके बाद हमें पीछे बैक साइड पे सारे नट्स को ओपन करना पड़ेगा। तो हम ये सारे नट खोल देंगे। हमें ये सारे नट रिमूव करने हैं। इस तरह हमारे सारे नट निकल चुके हैं और अब हमें देखना है कि इसके पीछे क्या क्या है। तो हमें जैसे ये हार्ड डिस्क है और ये रैम है, ये डीवीडी राइटर है। तो हमें ये डीवीडी राइटर को पुश करके बाहर निकालना है। ये डीवीडी राइटर हमारा निकल गया है। और हमें हार्ड डिस्क का कनेक्टर, हार्ड डिस्क है या हार्ड डिस्क को रिमूव करना पड़ेगा। तो हमें हार्ड डिस्क निकाल देनी है। और अगर हमें रैम चेंज करनी है तो हमें रैम भी हम चेंज कर सकते हैं। हमें रैम को ये लॉक है रैम का, और हमें लॉक करके इसको निकालना है। बेसिकली पहले फर्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने लैपटॉप की सर्विस कर सकते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी। ये हमने सारे नट और हमने सारी चीज़ें रिमूव कर दी है। अब आगे हमें इसकी लैपटॉप को ओपन करना पड़ेगा। हमें इसका कीबोर्ड रिमूव करना पड़ेगा। कीबोर्ड को कैसे निकालना है, ये यहाँ पे कीबोर्ड के लॉक होते हैं 1 2 3 4 5। हमें ओपनर से इस लॉक को इन लॉकों को पुश करना है। तो ये जब हम इसको पुश करेंगे तो ये कीबोर्ड ऑटोमेटिक ऊपर को आएगा। हमने ये और ये कीबोर्ड का कनेक्टर है, इसको अप करो और ये कीबोर्ड आपका निकल जाएगा। उसके बाद हमें टच पैड, माउस के इनको लॉक को रिमूव करना पड़ेगा। हमारा लैपटॉप आधा खुल चुका है। हमें पीछे नट सारे खोल दिए हैं और हमारे पास कोई यहाँ पे अब नट नहीं है। तो हमें इसको अब यहाँ से ओपन करना होगा ओपनर के थ्रू। ओपनर से हम इसको ओपन करेंगे। ये हमने टच पैड अलग रख दिया। अब ये है मदरबोर्ड। इसकी हमने कैसे सर्विस करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो सारे कनेक्टर हमें रिमूव करने पड़ेंगे इससे। ये स्पीकर की वायर है, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा।
और ये नट, इस पे स्क्रू है, स्क्रू को भी हम निकालेंगे। ये डिस्प्ले केबल है, इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये हमारा मदरबोर्ड है, इसके हम कैसे सर्विस कर सकते हैं वो बताऊंगा। और ये हमारा फैन है, ये हीट सिंक है, हमें हीट सिंक के नट खोलने पड़ेंगे। अब हमें फैन के स्क्रू निकालने पड़ेंगे। अगर आपके लैपटॉप में यहाँ पे डस्ट है तो आपको इसको ब्रश से साफ करना पड़ेगा। और ब्रश से साफ करके आपको फिर ये फैन वैसे ही इसमें डाल देना है। और इसको जैसे कि ये पहले से ही साफ है तो अभी इसमें हम फिर दोबारा से नट लगा के इसको फिट कर देंगे। और आपको कूलिंग पेस्ट प्रोसेसर के ऊपर, ये कूलिंग पेस्ट लेनी है आपको, कूलिंग पेस्ट लेके प्रोसेसर के ऊपर लगानी है आपको। और ये आसपास में हीट सिंक लगा देनी है। और ये फैन की वायर लगा देनी है। अगर आपके मदरबोर्ड पे भी मिट्टी या डस्ट कुछ भी है तो आप उसको बड़े ब्रश से साफ कर सकते हैं। और जब आपका बोर्ड क्लीन हो जाए तो आप इसको फिर वापस वैसे ही पैक कर दें। हमारे लैपटॉप की सर्विस हो चुकी है, अब इसको मैं पैक करूंगा। ये हमारे उसकी केबल लग जाएगी, डिस्प्ले केबल लग जाएगी। और ये स्पीकर की वायरें लग जाएंगी इसमें। टच पैड लग जाएगा। और ये हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड को लगाना है हमने। ये हमारा लैपटॉप आधा बंद हो चुका है। अब हमें नट जो जहाँ से हमने जैसे नट निकाले थे वही नट हमने उसमें लगाने हैं।
जैसे ये मैंने नट निकाले हैं तो ये लगा रहा हूँ। अगर आपको हार्ड डिस्क या रैम कुछ भी चेंज करनी हो, अपग्रेड करना है, तो आप खुद अपने हाथ से रैम उस अपग्रेड कर सकते हैं। ये पीछे से ये रैम हमने लगानी है ऐसे। ये हमारा डीवीडी राइटर है, वैसे ही हमने इसको लगा देना है स्लाइड से। ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसको भी हमने लगा देना है। और ये वाईफाई कार्ड, अब हम नट लगा देंगे इसमें। और ये हमारे लैपटॉप की सर्विस हो चुकी है, और इसको अब हमने ये ढक्कन इसका लगा के ये हमारे लैपटॉप की सर्विस होगी और बैटरी हमने डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे लैपटॉप की सर्विस हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे, अगर हमने अपने लैपटॉप की स्क्रीन चेंज करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। हमने पहले नट रिमूव करने हैं स्क्रीन के। जैसे कि इसमें 2 नट लगे हुए हैं, किसी में 4 होते हैं, 1 2 3 4, इसमें 2 ही हैं, तो हम इसको 2 नटों को रिमूव कर देंगे। मैंने 2 नट रिमूव कर दिए। अब इसको हम ऐसे करके यहाँ से आराम से इसके लॉक रिमूव करेंगे। सारा इसमें लॉक सिस्टम होता है, हम इसके लॉक को खोलेंगे। अब हमें ये नट रिमूव करने पड़ेंगे जो कि स्क्रीन पे लगे हुए हैं। ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन निकल चुकी है। अब हमें अगर ये स्क्रीन चेंज करनी है तो हमें इसके कनेक्टर को रिमूव करना पड़ेगा, और दूसरी स्क्रीन हमें डालनी पड़ेगी। ये हमारी स्क्रीन निकल चुकी है। अब हम दूसरी स्क्रीन हमने इसमें डालनी है, तो हम ऐसे इसको लगाएंगे और इसको कनेक्टर के साथ इसको पुश करेंगे, और ये हमारा कनेक्टर लग चुका है।
अब हमने वैसी स्क्रीन को फिट कर देना है। ऐसे हमारी स्क्रीन चेंज हो जाएगी लैपटॉप की। उसके बाद हमने ये कवर लगा देना है और ऐसे प्रेस करके साइड से हमने इसके लॉक सेट कर देना है। तो हमारी स्क्रीन भी चेंज हो गई है और जो हमने नट निकाले थे वो हमने दोबारा लगा देना है। ये हमने लैपटॉप सर्विस करना बताया। अगर आपके पास 2014 या 15 तक के लैपटॉप थे तो कुछ वो इस तरह खुलेंगे। अब मैं आपको आगे को बताऊंगा कि 2015 के बाद के जो नए मॉडल हैं वो किस तरह खुलते हैं। तो मैं उसका भी कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, कैसे हम उसकी सर्विस कर सकते हैं, कैसे हम उसके पार्ट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरे पास 2018 का लैपटॉप है, मॉडल है, तो मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे चेक करें। इसको 90 से 95% लैपटॉप लेटेस्ट वाले वो ऐसे खुलेंगे। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है, बैटरी रिमूव करनी है। बैटरी हमारी निकल जाएगी। उसके बाद हमें पीछे स्क्रू देखने हैं कि कितने हैं, वो स्क्रू निकालने हैं। अब जैसे इसमें 2 स्क्रू थे वो मैंने निकाल रखे हैं पहले से ही, तो वो निकाल के आपको ये ढक्कन है इसका, इसको आपको खोलना है। लॉक के थ्रू है, सारा कुछ लॉक सिस्टम है इसमें। इसको आपको हार्ड डिस्क चेंज करनी है या रैम चेंज करनी है तो ये ढक्कन से हम खोल के हमें ये यहाँ से हम रैम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं। तो इसका मैं बताऊंगा कि हम इसकी कैसे सर्विस कर सकते हैं। अब जैसे ये हार्ड डिस्क मैंने रिमूव कर दिया है और ये वाईफाई कनेक्टर है, इसको भी हम निकाल देंगे। और ये एंटीना है वाईफाई के। ये स्पीकर की वायर लगी हुई है। हमें कीबोर्ड रिमूव करना पड़ेगा उसी तरह। लॉक के थ्रू लॉक सिस्टम खोलने पड़ेंगे, वैसे लॉक है, ओपनर के द्वारा ही लॉक खोलने पड़ेंगे हमें। ये कीबोर्ड निकल गया हमारा। अब हमें यहाँ से सारे कनेक्शन निकालने पड़ेंगे। और ये नट खोलने पड़ेंगे यहाँ से। अगर हमने इस लैपटॉप की सर्विस करनी है तो हम कैसे करके ये बता रहे हैं। ड्यूटी राइटर आपने बाहर निकालना है, पीछे से सारे नट हमारे रिमूव हो चुके हैं। ये ड्यूटी राइटर है हमारा। ओपनर से हमें लॉक खोलना है इनके। ओपनर है, ओपनर लेके हमें इसको लॉक खोलना पड़ेगा हमें। जैसे ये लॉक सिस्टम है सारा, इसमें भी
2015 से अभी तक के जो भी लैपटॉप आते हैं वो बैक साइड से खुलते हैं, सारे लैपटॉप बैक साइड से खुलते हैं, और उससे पहले के लैपटॉप सारे जिस तरह मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था उस तरह खुलेंगे। और अगर हमने इसकी सर्विस करनी है तो वही है, इसकी सर्विस हम कैसे, हीट सिंक खोल दी, ये आपकी हीट सिंक है, फैन डस्ट रिमूव करना है और इस पे कूलिंग पेस्ट लगानी है। और इसको वापस कनेक्ट कर देना। लॉक सिस्टम है, लॉक सिस्टम से ऑटोमेटिक सारा लॉक ऑटोमेटिक लग जाएंगे, हमें बस इसको थोड़ा सा पुश करके लॉक लगाने हैं और उसके बाद हमने इनको फिट कर देना है। ये डीवीडी राइटर है, हार्ड डिस्क, वाईफाई कार्ड, और ये बैटरी डाल देंगे। कुछ इस तरह से हमारे ये वाले लैपटॉप सर्विस होंगे। एक कीबोर्ड हमने कनेक्ट करना है, तो इस तरह से हमारे ये लैपटॉप की सर्विस हो चुकी है। तो मैंने आपको आज बताया था कि हम कैसे लैपटॉप की सर्विस कर सकते हैं, कैसे हम अपने पार्ट्स चेंज कर सकते हैं। ये आप खुद भी कर सकते हो और बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो, और आप अपना काम भी खुद स्टार्ट कर सकते हो। और खुद जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि आप अपना खुद काम करिए, तो उसी हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के लिए आप कुछ कोर्स कर सकते हैं, और बड़ा सिंपल है। आप अपना घर पे खुद आप अपने लैपटॉप पे एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए तो आप बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।